अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हमें ना अगला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच एक इंसेक्ट है, ठीक है। तो देख लेते हैं यार ना, इसको ना देखने से पहले ना आप ये डायग्राम देख लें ताकि आपको ना अच्छी तरह समझ आ जाए। देखो, अगर डायग्राम आपको आती है ना तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, 2-3 लफ्ज़ होते हैं, अगर आप देख लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं तो वो कंटेंट आप जब लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ना इसका ये फ़ायदा होता है। तो देख लेते हैं। ये ना मैंने सिंपल सी इसकी डायग्राम बनाई है कॉकरोच की, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन फ़िलहाल हमने इसके अंदर जो कंटेंट पढ़ना है वही हमें लिखना है, एडिशन लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम देख लेते हैं। अच्छा ना, ये आप देख लें, ये मैंने बनाया हुआ है, ये फोरगट है। ये क्या है? इसको फोरगट, फोर का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा, और इसको क्रॉप भी कहते हैं। आगे जो आगे वाला, इसको हेड भी कहते हैं, ये आप देख लें। और इसके बाद ना ये देख लें आप, ये है जी मिडगट, दरमियान वाला हिस्सा, ये क्या है? मिडगट। और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब्यूल्स हैं। कौन सी? मेल्पिगियन ट्यूब्स, ठीक है। जो पिछले वाला हिस्सा आपको पता है, इसको हिंडगट कहते हैं। हिंड का मतलब होता है पिछले वाला। तो आप देख लेते हैं इसका कंटेंट क्या है। तो आसान और सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देख लेते हैं ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। मैंने आपको बताया था जो प्लेनेरिया था, इसमें प्लेनेरिया भी आपने पढ़ा, उसमें आपने अर्थवर्म भी पढ़ा, उसमें आपने फैमिली देनी होती है कि इस फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। अब देख लेते हैं यार, ये है जी बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, जिनकी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। आ गया मेल्पियन ट्यूब्स, ठीक है, जो इसका मैंने अभी जिक्र आपके सामने डायग्राम में किया था। अब देख लेते हैं जी, ये है टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स आर पार्टिकुलरली इन द इंसेक्ट्स। जो टेरेस्ट्रियल हैं यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं, वो कौन से होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कीड़े मकोड़े होते हैं। आ गया जी द एक्सिटोरी स्ट्रक्चर आर मेल्पियन ट्यूब्स। जो इसका एक्सिटोरी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वो मेल्पियन ट्यूब्स होता है, जो मैंने आपको ये डायग्राम में आपने देखा था। इतना तो याद हो गया ना आपको। आ गया जी दूसरा इसका पॉइंट है, द प्रोक्सीमल एंड ऑफ दिस ट्यूब। प्रोक्सीमल कौन सा होता है? शुरू वाला हिस्सा, ठीक है। ओपन इनटू द बिगनिंग ऑफ हिंडगट। कहाँ पर ओपन होता है? इसके हिंडगट में। ये देखो कहाँ पर ये ख़त्म होता है? हिंडगट, यानी कि पिछले वाला हिस्सा। वाइल द डिस्टल एंड इज ब्लाइंड। डिस्टल एंड होता है आखिर वाला हिस्सा। ये जो है इसका आखिर वाला हिस्सा है, ये ब्लाइंड होता है, यानी कि ये ब्लैक आप समझ लें, या नज़र नहीं आता, ये आप समझ लें कि ये ब्लाइंड होता है, ठीक है। आ गया जी इसका मैकेनिज़्म क्या है? एक्सक्रीशन होनी है, इसका मैकेनिज़्म हम देख लेते हैं। हीमोलैम्फ। हीमोलैम्फ क्या होता है? जो इंसेक्ट्स का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसे हीमोलैम्फ कहते हैं, ठीक है। क्या है ये? सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं सस्पेंडेड हैं, ये क्या करेगी? कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करेंगी फ्रॉम द हीमोलैम्फ इन साइनसिस। हीमोलैम्फ मैंने आपको बताया, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हीमोलैम्फ बोलते हैं, ठीक है। आगे जी ट्रांसपोर्ट, एपिथीलियम लीनिंग ऑफ ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट सोल्यूल्स। मैंने आपको बताया था एपिथीलियम ह्यूमन के भी अंदर भी होती है, जो स्किन में होती हैं, इसको एपिथीलियम कहते हैं। एपिथीलियम क्या करेगा? लीनिंग ऑफ ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करेगा किसकी? सोल्यूल्स की। आ गया जी फ्लूइड देन एंटर्स हिंडगट। कहाँ पर इंटर हो जाएगा? हिंडगट में। ये देखो ये हिंडगट, ये ट्यूब्यूल से वेस्ट ये चलता चलता कहाँ पर पहुँच जाएगा? हिंडगट में, क्योंकि इसने बाहर निकलना है, ठीक है। आगे एंड रीच द रेक्टम। ये जो रेक्टम आपको पता है, रेक्टम से जिससे फीसिस बाहर निकलनी होती है, वेस्ट बाहर निकलना होता है, उसे कहते हैं रेक्टम, ठीक है। रेक्टम रीअब्जॉर्ब साल्ट एंड वाटर। रेक्टम क्या करता है? कि रीअब्जॉर्ब करता है, उसे दोबारा जज्ब कर लेता है, यानी कि आपको मैंने बताया था जो यूज़फुल सब्सटेंसेस को यूज़ कर लेते हैं और जो वेस्ट होते हैं उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। वेस्ट एक्सक्रीटेड इनटू द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जो वेस्ट है ये किस फॉर्म में निकलेगा? ये यूरिक एसिड में निकलेगा, ठीक है। आगे ये आप डायग्राम तो आप पढ़ चुके हैं। आगे इंसेक्ट्स आर ओनली ग्रुप विच एक्सक्रीट वेस्ट विद फीसिस। ये ओनली, ये कह रहा है कि ये ग्रुप जो इंसेक्ट्स का ग्रुप है, ये ओनली वो ग्रुप है
जो एक्सक्रीट वेस्ट करता है विद फीसिस के साथ। इसमें ह्यूमन भी है, इसमें ये एनिमल्स की बात हो रही है, ह्यूमन की बात के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसको एनिमल्स के कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, आ गया जी। एज मैल्पियन ट्यूब्स आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एसोसिएट विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि वो कह रहा है कि जो मैल्पियन ट्यूब्स हैं वो एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट है। ठीक है, जिससे वो वेस्ट, जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो बाहर निकलना होता है, वो यानी कि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ उसका एसोसिएशन होता है, यानी कि उसका लिंक होता है। ठीक है, तो ये आसान और सिंपल सा टॉपिक था, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो इसको कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। दो चार वर्ड हैं इसमें, दो हेडिंग आप देख लें, मैल्पियन ट्यूब्स हैं और मैकेनिज्म है थोड़ा बहुत जो इसमें ये आप पढ़ चुके हैं, ये पैराग्राफ, और इसमें दो चार बातें अहम अहम है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आई होगी, अगर समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। जज़ाकल्लाह।